में अनुभव करने का मौका मिलेगा। जैसे हमारे पूर्वांचल की आन बान शान उत्तर प्रदेश के नरेंद्र त्रिवेदी जी 9 तारीख के बीच में आ रहे हैं, ये कंफर्म हो गया है सभी लोग। तो ऐसे लीडर यहाँ पे बहुत सारे आते रहेंगे, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा, लेकिन उस नॉलेज को आप किस तरह से कैश करते हो, उस नॉलेज को आप किस तरह से अपने जीवन में उतारते हो, उस नॉलेज को किस तरह से आप किसी लीडर को आप बेचते हो, मायने रखता है। तो हमेशा याद रखें, सभी लीडर्स, सभी लोग यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं, चाहे आज ही टीएलएस को ज्वाइन किया हो मेंबर्स हो, चाहे पुराना मेंबर्स हो, चाहे कोई 6% पे है, कोई 9% पे है, कोई 12% पे है, कोई 15% पे है, तो कोई 18% पे है, तो कोई 21 पे है, स्टार है, कोई स्टार रूबी बना है, कोई स्टार डायमंड बना है, या कोई भी बंदा हो। इस चैनल के माध्यम से मेरा एक ही मकसद है कि हम लोगों के जीवन को बदलाव लाएं, जीवन में परिवर्तन लाएं, लोगों के जीवन में खुशियां लाएं, लोगों के जीवन में कह सकते हैं कि समृद्धि लाएं, उनके जीवन में कह सकते हैं कि विकास लाएं, ऊंचाई लाएं, उनके जीवन में 100% सक्सेस कैसे हो, ये मेरा मकसद यही है। इस चैनल को चलाने का अर्थ एक ही है, मैं आता हूं तो इसीलिए आता हूं ताकि लोगों के लाइफ में खुशियां आए, लोगों के घर से गरीबी नाम की जो सबसे भयंकर बीमारी है, जो सबसे बड़ी बीमारी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, अमीरी की दुनिया में चले जाए। गरीबी बहुत पेनफुल होती है, बहुत दर्दनाक होती है, उससे बड़ा दर्द तो नहीं लगता जीवन में कोई और दर्द होता है। उस दर्द से बाहर निकल जाए, बशर्ते थोड़ा थोड़ा चुभती है तो पता नहीं चलता, दर्द थोड़ा थोड़ा होता है तो पता नहीं चलता है। उस गरीबी की दलदल से, उससे बड़ी, मुझे लगता है कि उससे बड़ी कोई धरती कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि कैंसर होता है तो आदमी साल 2 साल मर जाता है ना, पास में हार्ट अटैक आता है तो आदमी 2-4 घंटे में ही मर जाता है ना, शुगर होता है तो वो भी 10-5 साल 20 साल मर जाता है। लेकिन गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो रोज चुभती है, रोज चुभती है, और उसके साथ साथ में उस दर्द में जीने की इंसान की आदत बन जाती है, और बोलता है, और अपने बच्चों को भी आदत लगा देता है कि नहीं ऐसे ही जीना है हम लोगों को। बच्चों को भी चुभती है, वाइफ को चुभती है, परिवार को चुभती है, माँ बाप को चुभती है, उसके बावजूद भी उसकी कह सकते हैं कि बेड़िया, उससे जकड़ा हुआ इंसान कभी तोड़ नहीं पाता। तो उससे भयंकर, उससे बड़ी बीमारी धरती पे कोई नहीं है। उस बीमारी से निकलने का जो काम है, सिर्फ एक जगह है, जिसका नाम है डिएक्शन, और दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। दुनिया में सारे रास्ते जिंदगी काटने के लिए हैं, काटने के लिए। किसी तरह से घुट-घुट करके कह सकते हैं कि रेंग-रेंग के कीड़े-मकोड़े की जैसा जिंदगी आप काटो, या फिर डिएक्शन आपके हाथ में है, जिंदगी जियो, ये फैसला आपके हाथ में है। तो करना क्या होगा मित्र? अपना काम मॉर्निंग का, सुबह-सुबह जितनी जल्दी आप उसको पटा लीजिए, यानी उस कार्यक्रम को खत्म कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा के अंदर। उसके बाद अपने आप को फील्ड में दीजिए, आप होम मीटिंग में दीजिए समय, लोगों से फोन पे बातें करिए, उनके घर पहुंचिए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, रिएक्शन के सिस्टम के बारे में बताइए, रिएक्शन की प्रोफाइल की कंपनी के बारे में बताइए, रिएक्शन में किस तरह जिंदगी बदल रही है बताइए, आपके घर में कैसे खुशियां आ सकती है इसके बारे में बताइए। डेली अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो डेली कम से कम 2 मीटिंग, 4 मीटिंग, 6 मीटिंग, 10 मीटिंग, 15 मीटिंग, 20 मीटिंग, अगर आप डेली जिस दिन होम मीटिंग करना शुरू कर देंगे ना, जिस दिन आपकी संख्या 20 मीटिंग पहुंच जाएगी ना, उस दिन 1 साल नहीं लगेगा, आप अपना एरिया में नजारा दिखा सकते हो। 1 साल की बात कर रहा हूं, 1 साल में जिंदगी बदली जा सकती है डिएक्शन में। हजारों नहीं लाखों लोगों ने जिंदगी बदल लिया है 1 साल 2 साल 3 साल जाते जाते। अब किसकी बारी? जिंदगी बदलने की किसकी बारी? या मैडम बोल रही मेरी बारी। मीना जी देख रहा हूँ, मीना जी बोलती है बैठे के रोटी पका रही, फिर भी बोलती है सर मेरी बारी है ना। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बोलना पड़ेगा, मेरी बारी। जिंदगी बदलने की किसकी बारी? तो मेरी बारी। एक ही मंत्र है, मैं सबको बताना चाहूंगा, एक ही मंत्र है। यस जनक जो है जी, एक ही मंत्र है जनक चौधरी जी, एक ही मंत्र है। वो क्या मंत्र है? आपको डेली 15 से 20 मीटिंग, होम मीटिंग करने की आदत बना लीजिए। उस होम मीटिंग में अपने आप को खुशियां ढूंढिए,
उस होम मीटिंग में अपने आप को झोंक दीजिए। उस होम मीटिंग आपकी लाइफ का एक पार्ट है, द इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका लाइफ का होम मीटिंग। ये मान के चलिए, बहुत लोग होम मीटिंग नहीं करते, बहुत लोग फील्ड में जाते नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे पास ही लोग आ जाए। अरे भाई, आपके पास तब आएंगे जो आप एक बड़ा सा शोरूम की तरह बनाएंगे। जैसे एक बड़ा डॉक्टर बड़ा हॉस्पिटल खोलता है और एक जो है कह सकते हैं कि एक ऑफिस बनाता है ना, एक केबिन बनाता है और सारी सुख सुविधाएं देते हैं, तब लोग उसके पास जाते हैं। ऐसे नहीं कोई डॉक्टर के पास जाता है, पास में जाएगा। जब तक आप उस तरह से नहीं बनाते हैं, तब तक एक ही रास्ता है कि आप जो है होम मीटिंग करने की आदत बनाइए। हाँ, जिस दिन क्राउन से बन जाइएगा, लाखों रुपया करोड़ों रुपया आने लगेगा, आप भी एक बड़ा सा ऑफिस बनाइएगा, बड़ा सा मीटिंग हॉल बनाइएगा ना, एक बढ़िया सा केबिन बनाइएगा, डायमंड मिड का एक बड़ा सा कह सकते हैं कि हॉल बनाइएगा, तब आपके पास लोग जाएंगे, तब लोग आपके पास चल चल के जाएंगे। अभी आपके पास ऐसा कोई नाम नहीं, कोई पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं, तो कौन कौन चल चल के जाएगा? आपको जाना पड़ेगा। एक ही मूल मंत्र है, आपको जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। कहा गया है कि हर हर डायरेक्शन तो घर घर डायरेक्शन। कौन पहुंचाएगा? मैं पहुंचाऊंगा। ये बोलना पड़ेगा, यस मैं पहुंचाऊंगा। कौन पहुंचाएगा? मैं पहुंचाऊंगा। मैं घर घर लेके डायरेक्शन जाऊंगा, मैं घर घर डायरेक्शन बताऊंगा। डायरेक्शन में के द्वारा मैं घर घर में मेरा नेटवर्क होगा। लोग चाय पिएंगे सुबह सुबह, पैसा आपके खाते में जाने वाला है। अगर आपने दो उनको चाय दिया है, आपने अपने टीम में उनको जोड़ा है, तो पैसा आपके पास जाएगा। मंजन करेंगे लोग, सुबह सुबह ब्रश करेंगे, चाय पिएंगे, पेस्ट करेंगे, पैसा आपके पास जाएगा। साबुन से नहाएंगे, पैसा आपके पास जाएगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप पास कंज्यूमर्स की संख्या इतना ही जानिए कि कम से कम चाय, पेस्ट, साबुन, स्पालुना, कॉफी ना, कोकोजी, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। क्रीम पाउडर भी अपने पास है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, आरजीजीएल है। आरजीजीएल तो लोग ज्यादा नहीं बेच पाते हैं या ज्यादा नहीं बिकता है, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप बातें करते रहेंगे, रोज 20 लोग घर में मिलेंगे, तो उसमें से मालूम पड़ा 50 लोगों में, 100 लोगों में एक आध बंदा ऐसा भी होता है कि हाँ सर, आपके पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या है, सबसे प्रोडक्ट का सबसे सुपर हीरो कौन है? तो आप बोल सकते हैं मेरे पास आरजीजीएल है। खून बनाने का सबसे अच्छा आपके पास क्या व्यवस्था है? तो आप बोल सकते हो कि स्पालूना है, स्पालूना है। डाइजेशन के लिए आपके पास क्या है, जिससे हमारा पेट का प्रॉब्लम खत्म हो जाए, पेट की सूजन खत्म हो जाए, हमारा बराबर खाना हजम हो? तो आप बोल सकते हो कि उसको आप नोनी जी पिला दीजिए। रिएक्शन की नोनी जी पिलाइए, 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल पिलाइए, उसका डाइजेशन मेंटेन हो जाएगा, पेट की समस्याएं खत्म हो जाएगी। और रेगुलर के लिए इसको चाय स्पालुना दे दीजिए, साथ में उसको पेस्ट दे दीजिए, मंजन दे दीजिए, जो आपको जो उसके डेली रूटीन में है। पेस्ट के बारे में बताइए, सब आप सब मास्टर है, बताने की जरूरत नहीं है। पेस्ट के सैकड़ों काम है। पेस्ट हमारा दांत के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए है। तो बताइए, उसको फायदे बताइए, जितना जानते हैं। 2, 4, 6, 10, 20 फायदे आप रट्टा मार लीजिए, रट्टा मार लीजिए, फिर से बोल रहा हूं, रट्टा मार लीजिए, रट लीजिए, 10, 15, 20 फायदे। और इतना बताना शुरू कर देंगे, तो मैं गारंटी बोलता हूं, 2 लोगों को बताएंगे, 4 लोगों को बताएंगे, 10 लोगों को बताएंगे। जिस दिन सही तरीका, आप अपने आप को, तरीके को सही करना है, लोगों को सही नहीं करना है। लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मैं बहुत लोगों को बताता हूं, कोई मानता ही नहीं मेरी बात। अरे भाई, आपको बताने का तरीका ही अभी सही तरीके से नहीं आया, तो तरीके को सीखना है। लोग वही लोग रहते हैं, एक बंदा जाता है, वही बंदे को प्रोडक्ट बेच के आता है। एक बंदा बार बार बताता है, नहीं बेच पाता उसको, तो कारण क्या है? उसमें कमी नहीं है, सामने वाले में कमी बिल्कुल नहीं है। आपको बताना सही तरीके से नहीं आया, तो जो बताना सही तरीके से नहीं आया, वो सीखने का आपका इस चैनल पे सीख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो दिन में 4-4, 5-5 पेस्ट बेच देते हैं, 5-5 चाय बेच देते हैं, 5-5 साबुन बेच देते हैं डेली, 2, 4, 5 स्पालना बेच देते हैं। लोग आरजीजीएल तक बेच दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं। तो सेल के व्यापार में आप हैं, याद रखिएगा, सेल करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेल करने की आदत बनाएं, सेल करिए। तो यदि वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो प्रोडक्ट को एमआरपी बेचने की आदत बनाएं। जब प्रोडक्ट को एमआरपी पे बेचेंगे,
तो आपका जो बीच का कैश मार्जिन है, उस कैश की मार्जिन में आपका जो घर का खर्चा है, जो आपका पॉकेट का खर्चा है, जो आपका सब्जी सब्जी नून तेल का खर्चा है, जो आपका किराए भाड़े का खर्चा है, जो आपका पेट्रोल डीजल का खर्चा है, वो आपका कैश मार्जिन से निकल आए। जब कैश मार्जिन से निकलना शुरू हो जाएगा, तो आपका बोनस को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोनस आपका बचेगा। याद रखिए, बोनस आपका बचेगा, जिससे आप बोनस बचा करके बड़ा कोई डिसीजन ले सकते हैं, बड़े कोई सपने पूरे कर सकते हैं। तो बोनस बचाना है और कैश मार्जिन से अपने रूटीन को खर्च करना है, यानी घर को खर्च करना है, खर्च में लाना है। और दूसरी चीजें हैं, अपने आप डेली का जो आपका रूटीन का खर्च है, उस आपको कैश मार्जिन से कमाना। याद रखिए, लाइफ में कैश नहीं तो ऐश नहीं। मैं बार-बार बोलता हूँ, ऐश करना चाहते हो तो कैश होना मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप पास 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए का कैश मार्जिन आना ही चाहिए, अगर इस व्यापार में है तो। मैं ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता हूँ, मीटिंग करने जाता हूँ, तो बताते हैं कि सर मेरा रोज का 2000 से 3000 के बीच में मेरा कैश मार्जिन मिल जाता है। तो कोई बताता है सर मैं 5000 रुपया कमाता हूँ पर डे कैश से। तो कोई बोलता है 500 रुपए कमाता हूँ। अरे भाई कुछ तो कमाओ आप कैश मार्जिन से, जिससे आपका घर का खर्चा चले, बच्चों को भी कुछ ना कुछ चाहिए, वाइफ को चाहिए, हस्बैंड को चाहिए ना, और भी मम्मी-पापा को चाहिए, डेली कुछ न कुछ खर्चे होते हैं, उस खर्चे कहाँ से आएँगे? कैश होगा तो प्रोडक्ट भी आप भरपूर इस्तेमाल कर पाएँगे, कैश मार्जिन से। कॉफ़ी पी पाएँगे, कॉफ़ी खा पाएँगे, चाय खा पाएँगे, चाय पिएँगे, वेस्ट ज़्यादा करेंगे, कैश रहेगा तो, नहीं तो फिर आप देखते रहेंगे। दूसरी चीज़ें हैं, आप जब भी जहाँ भी होम मीटिंग करने जाइए, उसके ही सामने चाहे स्पैरुला खाना हो तो उसके सामने खाइए, 1-2 निकाल के, 4 निकाल के। चाय खाना हो तो उसके सामने चाय खाइए, पेस्ट भी उसके सामने ही करिए और थोड़ा-सा साबुन लगाकर भी उसके सामने। आप खुद अपने ऊपर जब भी खाने-पीने का मौका है ना, तो घर पे मत खा के जाइए, उस आपका जो कंज्यूमर्स है, जो आपका नया प्रोस्पेक्टिंग है, जहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने जाएँ, उसके सामने भी इस्तेमाल करिए आप खुद। होता क्या है, लोग खाली खिलाने-पिलाने में लगे रहते हैं और खुद इस्तेमाल नहीं करते। हम कह रहा हूँ दिन भर में 10 स्पैरुला खाना है तो 10 जगह मीटिंग करके एक-एक कैप्सूल खाइए उसके सामने। उसको लगेगा नहीं ये खाने की चीज़ है, ये बंदा को कुछ भी नहीं है फिर भी ये खा रहा है तो मुझे भी खाना चाहिए। आपने देखा होगा जब आपके सामने कोई खाता है तो आप ललचाते नहीं है? ललचाते हैं ना? तो वैसा ही आप किसी के सामने खाएँगे तो वो ललचाएगा नहीं? अच्छा ललचाएगा तो बोलेगा सर मुझे भी दे दो, है ना? कितने का है? तो भैया इतने का है। उसका जो एमआरपी है वो बताइए। कोई छूट नहीं। कोई डिस्काउंट, नो डिस्काउंट की बात करिए, कोई डिस्काउंट नहीं। पहली बार में कोई छूट नहीं मिलता है। हाँ, आप इस्तेमाल करते रहिए, आप इसका रिस्पॉन्स समझिए, इसकी क्वालिटी समझिए, आपको अच्छा लगेगा तो हम फिर दोबारा आते रहेंगे, उसके बाद मुझे बताइएगा, तो हम आपसे बात करेंगे इसके बारे में कि किस तरह से कुछ छूट मिलते हैं, पर अभी कोई ऐसा कोई छूट नहीं, बात समझिएगा। क्योंकि छूट के लिए सामने वाले को तब बताइए, जब वो 2000, 3000, 4000 का खरीदारी करने के लिए तैयार हो एक साथ में, यानी मिनिमम 1000 पॉइंट का सामान लेने के लिए तैयार हो एक साथ में, तब उसको छूट की बात कर सकते हैं। अन्यथा छूट की बातें कोई नहीं करेगा, चाहे मामा हो, चाहे नाना हो, चाहे साला हो, चाहे साली हो, चाहे जीजा हो, चाहे चाचा हो, चाहे भतीजा हो, ना? चाहे कोई भी हो, दादा के दादा हो, कोई भी हो, अगल-बगल, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, यार, कभी भी किसी को कितना भी खास हो, उसको छूट मत देना दोस्त। इस व्यापार में किसी भी दुकानदार पे आप खास दुकान पे जाते हैं, एक साबुन लेते हैं ₹10 का तो छूट देता है? नहीं देता है। एक मंजन लेते हैं तो छूट देता है? नहीं देता है। कोई भी आइटम खरीदते हैं, तो आपको इतना ही करता है कि आपको चाय पिला देगा, कॉफ़ी पिला देगा, ना? लेकिन कभी छूट नहीं देगा, ₹1 का छूट नहीं देता है। तो आप क्या उससे धनी आदमी हैं? क्या उससे अमीर आदमी हैं? जो पहले से करोड़पति बना हुआ ₹1 छूट नहीं देता, तो आप क्या उससे ज़्यादा पैसे वाले हैं? तो फिर आप छूट क्यों देते हो? आपको दया क्यों आ जाती? छूट नहीं देना। आज से याद रखिएगा, डॉक्टर लिम ने कभी नहीं कहा है कि एक एमआर कंज्यूमर्स को एमआरपी के अलावा डीपी पे दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होती है। डिस्काउंट प्राइस ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होती है। कंज्यूमर्स के लिए नहीं होती। कंज्यूमर्स के लिए एमआरपी का डॉक्टर लिम ने कहा। ये एमआरपी के और डीपी के लिए हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तब जाके एक अच्छी खासी मार्जिन आई थी। बहुत कम मार्जिन थे। हमने खासी अच्छी खासी हम लोगों ने
डिस्कस किया था, लड़ाई लड़ी थी कंपनी से, मैनेजमेंट से, तब जाके उन्होंने अच्छा खासा उन्होंने हमारे आपका एमआरपी और डीपी में कैश मार्जिन का उन्होंने पैसा रखा। हमने कहा बहुत सालों से प्रोडक्ट बेच करके घर चलता है, प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, सेल करते हैं, पर उनको कैश मार्जिन बहुत कम अपनी कंपनी में है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज के बाद हम जैसा कि कैश मार्जिन का थोड़ा-सा उन्होंने बताया, 15 से 20% 25% तक कर दिया, जिससे लोगों को कैश के व्यापार में ज़्यादा पैसा पैसा आ पाएगा। और कैश है तो ऐश है, नहीं तो बहुत सारे लोग शाम को पी-पी करके जो है लैस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, क्या हुआ? सर टेंशन है, मैडम ने कहा सब्जी लाना है, मैडम ने कहा तेल-नून लाना है, मैडम ने कहा मुझे ये चाहिए, साड़ी चाहिए। कैश नहीं था, इसलिए बहुत टेंशन दिया मैडम ने। और जो है कैश नहीं है तो लड़ाई झगड़े भी घर में होते हैं। कैश नहीं है तो तमाम सारी प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम की वजह है 90, मैं बोलता हूँ 99% प्रॉब्लम की वजह क्या है? कैश का ना होना, पैसा ना होना। पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम नहीं। तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है, कैश होना बहुत ज़रूरी है। जेब में हमेशा कैश रहेगा तो लाइफ में हमेशा ऐश रहेगा, और नो कैश नो लाइफ। तो बहुत ज़रूरी है। तो आप सबको समझना है कि हम डिएक्शन में अब हम बात करने चल रहे हैं कि कैसे हम लोग डिएक्शन में मलेशिया कंटेस्ट को जीत पाए। मलेशिया कंटेस्ट आया हुआ है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। आज भी बंदा इस महीने में कोई जॉइन करने वाला भी बंदा मलेशिया जा सकता है। जो जनवरी में जॉइन किया है, वो भी मलेशिया जा सकता है। जो पुराने मेंबर्स हैं, जितने लोग हैं, चाहे 6% वाला हो, चाहे 12% वाला हो, चाहे 25% वाला हो, या डायमंड हो, उसके ऊपर कोई भी हो, इस कंटेस्ट में भाग ले सकता है, मलेशिया जा सकता है। तो मलेशिया जो जाना होगा, आपको इस महीने फरवरी से लेकर के जून तक आपको अपने टारगेट को, अपने अचीवमेंट को पूरा करना होगा। जो कंपनी का एक छोटा-सा गोल बनाया है, कंपनी एक छोटा-सा टारगेट दिया है आपको, उसको पूरा करना होगा। उसको पूरा जैसे ही कर लेंगे आप, मलेशिया के आप भागीदार हो जाएँगे। मलेशिया जाने के लिए हमेशा आपको जो है कंपनी प्रेरित कर रही है। मलेशिया जाना ज मलेशिया इसलिए कंपनी लेके बुलाना चाह रही है आपको, आप सभी को, कोई कहीं से भी है, इसलिए कि कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मलेशिया आएँ। और हमारा जो 30 एनिवर्सरी होने जा रहा है, जो 30वीं सालगिरह मनाने जा रही है कंपनी, जिसको बोलते हैं सिल्वर जुबली, उस प्रोग्राम में आप जो है उसके भागीदार बन सकें, वहाँ पे चल के देख सकें, और वहाँ पे डीएक्शन की पावर आपको समझ में आएगी। डीएक्शन किस तरह काम हो रहा है, डीएक्शन में कैसे लोग जो है सक्सेस हैं, डीएक्शन में कैसे-कैसे लोग सक्सेस हैं, डीएक्शन में कम टाइम में कितने लोग सक्सेस हुए हैं, वहाँ पे चल के देखने मिले। डीएक्शन की पावर देखना हो, डीएक्शन के बारे में जानना हो, डीएक्शन के सिस्टम के बारे में जानना हो, डीएक्शन कंपनी के बारे में जानना हो, तो आपको मलेशिया चलना पड़ेगा, वहाँ पावर समझ में आएगी। और वहाँ पावर समझ आने के बाद कभी भी आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, फिर आप लाइफ में आगे बढ़ने का संकल्प ले लेंगे। तो 3 रात 4 दिन मलेशिया में आपको रहने का मौका मिलेगा। वहाँ पे अच्छी-अच्छी जगह घूमने का मौका मिलेगा, और आपको जिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। एक साथ में 10,000 लोगों की भीड़ में आप रहेंगे। 10,000 लोगों की भीड़ में रहेंगे। सोचिए 10,000 लोग, 10,000 लोगों की भीड़ में आप रहेंगे वहाँ पे। अपने आप को सोचिएगा कि गुम हो जाएँगे कि मैं कहाँ हूँ आज, है ना? सोचिए। तो कहा गया है दुनिया में उसी बंदे की कीमत है, जैसे आपको देखिएगा तो दूध के कई पार्ट्स होते हैं। दूध की कोई कीमत ज़्यादा नहीं है, 40 से ₹50। दही बनता है तो बहुत जाता है ₹100 ₹80। उसके बाद होती है दूध, दही के बाद होता है क्रीम। क्रीम की वैल्यू ₹200 किलो है, ₹300 किलो है। घी की वैल्यू 200, 3 400, ₹500 किलो है। याद रखिए, आपको दूध नहीं बने रहना है, दही नहीं बनना है, आपको बनना है तो आपको क्रीम बनना है या घी बनना है। क्रीम, दूध में क्रीम की वैल्यू होती है। वैसे ही दुनिया में जो जो उस बंदे की वैल्यू होती है जिसके पास ड्रीम होता है, जिसके पास सपने होते हैं, उसकी कीमत है। जिसके पास कोई सपना नहीं है, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, वो कीड़े-मकोड़े के जैसा ज़िंदगी है। और कहा गया है, इंसान है तो सपने होना बहुत ज़रूरी है, और सपने ऐसे हों जो आपको नींद ना आने दें, सोने ना दें। अभी हमारे बीच में कल राजेंद्र पटेल जी बता रहे थे कि जिस दिन ये मलेशिया कंटेस्ट आया, उस दिन मैं सो नहीं पाया रात भर, नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? क्योंकि वो 25वीं सालगिरह में वाइफ के साथ वो गए हुए थे। वो पल, वो क्षण उनको याद आने लगा।
इस बार भी जाना है, टारगेट कर चुके हैं, इसलिए उनको नींद नहीं आई। किससे वो बोल रहे थे सुबह-सुबह उठकर किससे हम बातें करें? फटाफट जल्दी सुबह हो ताकि हम लोगों से बातें करें और लोगों को तैयार करें, जहाँ से बिज़नेस निकलेगा, पीबी निकलेगा और वो अपने आप को मलेशिया क्वालीफाइड करने के लिए तैयार करें। ये चीज़ें सोचिए आप। तो जिस बंदे को सपने को लेकर के नींद उड़ जाए और सपने को लेकर के बेचैनी आ जाए, सपने को लेकर के जो है कह सकते हैं दिन में जागते हुए सपना देखना शुरू कर देगा, उस पे एक्शन ले लेगा सपने को पूरा करने के लिए, डेली जुनून लाएगा, काम करेगा और डेली आगे बढ़ने के लिए तैयार कर लेगा अपने आप को, माइंडसेट को, उस दिन उसके सपने पूरे होने लगते हैं। सपना देखना ही इंसान को चाहिए पर रात में बिस्तर वाले में नहीं, खुली आँखों से। सपना आपको नींद ना आने दे, ऐसे सपना देखना चाहिए। सपना देखेंगे तो सपना पूरा होता है, नहीं देखेंगे तो कभी नहीं पूरा होता है। सपना देखना द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सपना देखना पड़ेगा। कई सालों साल पहले 20 साल पहले मैंने भी सपना देखा था कि कभी मैं हवाई जहाज पे बैठूँगा। सो अभी बैठता हूँ। हवाई जहाज तो मेरे लिए क कुछ भी कोई बड़ा खेल नहीं है। जब चाहता हूँ तब बैठ जाता हूँ। टीएसआईपी अचीवमेंट करना, टीएसआईपी क्वालीफाई करना मेरे लिए कोई बड़ा खेल नहीं है। टीएसआईपी मैं डबल अचीवमेंट कर चुका हूँ मलेशिया का। अब तो मुझे आप सबको टीएसआईपी क्वालीफाइड कराना है। आप सबको मलेशिया लेके चलना है। इसलिए मैं आया हूँ आपके बीच में। तो आपको एक ही काम करना होगा, मलेशिया के लिए आपको एक सिस्टम जो हमने बताने वाला हूँ, वो सिस्टम को पे काम करना होगा, सिस्टम से चलना होगा। सिस्टम से काम करेंगे, सिस्टम से चलेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ 101% आप मलेशिया कंटेस्ट में जीत जाएँगे, मलेशिया क्वालीफाइड करेंगे, जो मैं सिस्टम बताने चल रहा हूँ। तो पहले समझ लीजिए कि मलेशिया कंटेस्ट में क्या-क्या शर्तें हैं और क्या-क्या नियम है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला शर्त ये है कि आपको हर महीना अपना पर्सनल पीबी फरवरी से लेकर के जून तक हर महीना कम से कम 3000 पीबी करना होगा। और 5 महीने के अंदर फरवरी से लेकर के जून तक 5 महीने के अंदर आपको टोटल पीबी जो देनी होगी, 25,000 पीबी देनी होगी आपको पर्सनल पॉइंट वैल्यू। अब सवाल उठता है कि यदि आपने 5-5 हजार पीबी करने की आदत बना लिया, अपनी पर्सनल पीबी 5-5 हजार महीने का करने की आदत बना लिया, तो आपको अपनी पर्सनल पीबी का टेंशन नहीं है। अब 5,000 पीबी आपका आसानी से बन सकता है, यदि आपके पास जितनी जल्दी हो सके 15 से 20 कंज्यूमर आपके पास आ जाने चाहिए। चाय, पेस्ट, साबुन, कॉफी इस पालना के। फिर से बोल रहा हूँ 15 से 20 कंज्यूमर आपके पास जिस दिन आपने बना लिया 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर और 25 दिन के अंदर क्योंकि आज 2 तारीख है, महीना 28 का होता है, तो मैं फिर से बोला हूँ 25 दिन के अंदर जिस दिन आपके पास 15 से 20 कंज्यूमर बन जाएँगे, उस दिन आपको अपना 5000 पीबी भी कर सकते हो, बिंदास कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये कंज्यूमर्स आपके हर महीने में कम नहीं होने चाहिए, 15-20 कंज्यूमर आपके पास हमेशा चाय पे साबुन के होने चाहिए, हर महीने में होने चाहिए, तब आपको अपनी पर्सनल पीबी आसानी से बनेगी और अपने पर्सनल पीबी 5000 बनाने की आदत बना लिया, तो मलेशिया का जो पहली सीढ़ी है, आप उस पहली सीढ़ी पे कदम रख दिए। अब आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। तो पहला चीज़ ये है। तो 3000 कंपनी बोलती है, मैं बोलता हूँ 3000 ना करके उसको 5000 करने की आदत बनाइएगा और कभी 7 भी हो जाएगा और कभी गलती से 3 भी हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है पर 5000 पीबी की शुरुआत करिए और 5000 पीबी करने की आदत बनाइए। माइंडसेट को ये मत मैसेज मत दीजिए कि 3000 पीबी करना है। 3000 पीबी करने की आदत बनाएँगे, 3000 पीबी का मैसेज देंगे, कभी-कभी अगर आपका 2999 पीबी हो जाएगा, उस कंटेस्ट से आप बाहर हो जाएँगे, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। तो 3000 पीबी का क्यों मैसेज देना? जहाँ से गिरने का चांस हो, जहाँ से फेल होने का चांस हो, ऐसा मैसेज माइंडसेट को क्यों देना? दिमाग को क्यों देना? दिमाग को मैसेज दीजिए कि हमको 5000 पीबी करना है। हर महीने 5000 पीबी करना है। हर महीने 5000 पीबी करना है। जब 5000 पीबी करने की आदत 2 मैसेज कर लोगे, तो 5 से 7 हो सकता है। 22 दफ़े 5000 से 4000 हो गया, 3000 हो गया, तो फिर आप फेल नहीं होंगे, पास होने की गारंटी की मैं बात करता हूँ।
मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं कि जहां से आप फेल हो सके, मैं ऐसी बातें करता हूं जहां पे 100% पास होने के चांस हो जाए। दूसरा कंडीशन समझिएगा, ये पहला है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपको अपने 6 लाइन में इसी महीने में पीबी के साथ ज्वाइनिंग निकालिए, फ्रंट लाइन में। अगर आपने जनवरी में भी अपने फ्रंट लाइन में आपने ज्वाइन निकाला है, वो भी मान्य होगा। इस महीने में जो पीवी बनेगी, वो पीवी आपका जुड़ेगी। उनसे भी पीवी कराने का बताइए। और 6 लाइन आपका ओपन हो जाना चाहिए, कुछ भी करके। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, विथ पीवी मिनिमम 1000 पीवी की बात कर रहा हूं। 1500 करिए वेरी गुड, 2000 करिए वेरी गुड, 3000 करिए वेरी गुड, पर बिना 1000 पीवी का आप कभी किसी बंदे को ज्वाइनिंग मत करिए। डायरेक्ट में कम से कम आपका 6 बंदे जुड़ जाने चाहिए। याद रखिए, ये पहला ही कंडीशन चल रहा है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, बिल्कुल सही बात है कि गलती से अगर आपका 2900 पीवी हो गया तो आप उसे फेल हो जाएंगे। आप इस कह सकते हैं कि मलेशिया कंटेस्ट से आप बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है आपको। हमने इसीलिए आपको 5000 पीवी का पाठ पढ़ा रहा हूं। दिमाग मत लगाइए। मैं एक ही चीज सीखा हूं लाइफ में, यदि गुरु की बात मान लिया आदमी और उसके बताए हुए कदमों पे चल दिया, वहां दिमाग नहीं लगाया तो 100% पास हो जाएगा। यदि आप अपना दिमाग लगाओगे, नहीं सर 3000 कंपनी बोल रही है, हम 5000 क्यों करें, तो कभी कभी गलती से 2900 भी पीवी बन जाएगा, तो आप इस कंटेस्ट से बाहर हो जाएंगे। नो दिमाग। सफलता में एक ही चीज है, नकल करने की आदत बनाइए। जितनी अच्छे से नकल करना सीख लेंगे अपलाइन को, सक्सेस लीडर को, उसकी बातों को फॉलो करना सीख लेंगे, उस दिन लाइफ में सक्सेस होने की गारंटी हो जाती है। तो अपनी 6 लाइन फ्रंट लाइन में आपको ओपन करना होगा विथ पीवी के साथ। और जनवरी में जिसकी ज्वाइनिंग हुई है, अगर फरवरी में इस महीने पीवी करता है तो वो भी पीवी मान्य रहेगी। तो 6 कंपनी बोल रही है, इस 6 को हम 8 में बदल सकते हैं, 10 में भी तो बदल सकते हैं। ऐसा कि थोड़ी कंपनी बोलेगी 6 से आगे कभी मत जाना। हम मिनिमम की क्यों बात करते हैं, मिनिमम की क्यों बात करें, मैक्सिमम की हम क्यों ना बात करें। मिनिमम की क्यों बात करें, कम से कम वाली क्यों बात करें, ज्यादा से ज्यादा वाली क्यों बात नहीं करें हम लोग। अपने दिमाग को मैसेज दीजिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करना है। तो कंपनी बोलती 6, तो आप 6 तो इसी महीने में कर लीजिएगा। और फिर मौका मिले तो अगले महीने में भी 2 4 6 डाल दीजिए, फरवरी में, सॉरी मार्च में। और फिर मौका मिले तो अप्रैल में भी डाल दीजिए। 6 नहीं, 8 10 12 करो डायरेक्ट में। वो भी पीबी आपका 2 लाख पीबी में जुड़ेगी, आगे हम जो बात करने वाला हूँ। वो भी पीबी आपको मलेशिया जाने में आपका हेल्प करेगी। ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा पीबी आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइन 6 चालू करना पीबी के साथ। अगर आपने फरवरी में अपने 6 को जो है ज्वाइनिंग कर दिया, तो उनको 6 लोगों को लेकर के आप उनको सिस्टम सिखाइएगा, उनके साथ होम मीटिंग करने की आदत बनाइए। होम मीटिंग करिए, होम मीटिंग करना सिखाइए, प्रोडक्ट सेल करने की आदत सिखाइए उनको, ताकि वो हर महीना अपनी पीबी 1000 से 2000 3000 तक लेके जा सके। और वो भी अपने नीचे 2 4 6 ज्वाइनिंग लगा सकें। ऐसी ट्रेनिंग उनको दीजिए, ऐसी होम मीटिंग ट्रेनिंग उनको दीजिए, ऐसी ट्रेनिंग में लेके मीटिंग में लेके आइए। हर जगह पे, हर जगह मीटिंग चल रही है, 2 मीटिंग 4 मीटिंग हर जगह चल रही है। हर मीटिंग को सुनाइए उनको। सुनाने के बाद क्या होता है, थोड़ा-सा जो यहाँ जो बातचीत चल रही है हमारे आपके बीच में, इसको भी उनके दिमाग में बैठाइए। तो यदि आपने 6 के 6 करा दिया पीबी के साथ, तो 6 छंग 36 हो गए। अब बात आ गई, आप पीछे जरा देखिए कि जो हम स्ट्रक्चर की बार-बार बात करते थे, 6 36 216। उसके बाद 216 के बाद 6 करा दिए तो 1296, 1296 को 6 से करा दिए तो 7776। अरे भाई, कर सको तो उतना करो, नहीं कर सकते उतना करने की जरूरत नहीं आपको। लेकिन 6 लोगों को लेके आना है और उनको पीबी के साथ में, अगर 6 के 36 करा दिए मार्च में, और यदि आपने अप्रैल में 36 के भी पीछे लग गए, हाथ धोकर पीछे पड़ना है। अपनी टीम में हाथ धोकर पीछे पड़ना है। लगे कि उनको हाथ धोकर पीछे पड़ गए, तो इस तरह से काम करना है। हाँ, बिल्कुल 100% दिख रहा है, रेड कलर में जो दिख रहा है। यदि कोई बंदा जून का महीना, जून के महीने में अगर आपके बंदे आपकी टीम में कोई
वो भी मलेशिया कंटेस्ट को जीत गया, उसको छोड़ करके आपको एक और लाइन चाहिए। इसीलिए मैंने क्यों बोल रहा हूं कि आप अपनी 6 लाइन पे नंबर रोकिएगा, 6 के 8 करिएगा, 10 करिएगा, 12 करिएगा, 15 करिएगा, 16 करिएगा, 20 करिएगा। वो रोकना नहीं है कि 6 हो गया बस अब रोक दें, इसी पे हम काम करें, नहीं। 6 पे काम करना ही करना है, 6 के साथ-साथ में अपनी और फ्रंट लाइन खोलना है आपको, जिससे आप मलेशिया जा सकें, जिससे आपका आगे जाके पीवी करने में कोई दिक्कत ना आए। यदि आपने स्ट्रक्चर बना लिया फरवरी, मार्च, अप्रैल भर में 636,216 या 636 भी करने में आप सफलता हासिल कर लिया, तो होगा क्या? कंपनी बोल रही है कि आपका मई और जून में 6 लाइन में मिनिमम कम से कम 10-10 हजार पीवी होनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा। मई और जून में 2 महीने के अंदर 6 फ्रंट लाइन में 6 नई की बात कर रहा हूं, नई आपकी फ्रंट लाइन में, नई ज्वाइनिंग में 6 अलग लाइन में आपका मिनिमम 10-10 हजार पीवी होनी चाहिए मई और जून के महीने। याद रखिए, तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है 6 लाइन में। दूसरी चीजें हैं, आपको कंपनी बोल रही है, जो तीसरा कंडीशन, लास्ट कंडीशन है, जरा सुनिएगा ध्यान से। लास्ट जो कंडीशन है, कंपनी बोल रही है 6 महीने के, सॉरी 5 महीने के अंदर, बार-बार 6 निकल जाता है, इसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगा, क्योंकि 6 शुरुआत में 6 बात हो रही थी, बाद में कंपनी ने उसको 5 महीने कर दिया, तो वो दिमाग में मेरे घर कर गया है, सॉरी इसके लिए। तो 5 महीने के अंदर, यानी फरवरी टू जून, फरवरी से जून भर के बीच में नई पीबी, नए लोगों के द्वारा आपका टोटल 2 लाख पीबी चाहिए। कितना पीबी? 2 लाख। ये 2 लाख पीबी बहुत आसान हो सकती है यदि आपने स्ट्रक्चर पे फोकस कर दिया। किस पे? स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर का मतलब होता है 636,216। 6, फिर से बोला हूं, 636,216। यदि इस पे आपने काम कर लिया, ये 2 लाख पीबी बाएं हाथ का खेल होगा आपका, और इस 2 लाख पीबी को हंसते खेलते हुए भी आप पूरा कर लेंगे। कंपनी बोलती है जून तक करना है, और मैं जो सिस्टम बता रहा हूं आप इसको मई तक कर लेंगे, अप्रैल तक कर सकते हैं आप, यदि आपने स्ट्रक्चर पे पूरी ताकत लगा दी तो। और यदि आप देखिए स्ट्रक्चर पे काम कर लिया तो होगा क्या, मलेशिया तो कंटेस्ट जीते ही जीतेंगे, और साथ में जब आप मलेशिया चलेंगे अक्टूबर के महीने में, उस समय आप डीएक्शन के लाखों रुपए कमाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तब मलेशिया में बिंदास दोनों हाथ से खर्चा करेंगे, जो मन कहेगा खरीदेंगे, जो मन कहेगा और भी जगह घूम टहल सकते हैं आप। कंपनी जहां घुमाएगी वहां से बहुत कुछ आपको दिल में आएगा तो परचेस भी कर सकते हैं। बढ़िया सा कोट पैंट ले लीजिए, जूते ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, तमाम सारी चीज वहां खरीदने को होती है। बहुत सारी सारी खरीदारी हो जाती है, लोग कर लेते हैं। जब पैसा रहेगा तब ना, नहीं तो होगा मुंह बांधे आएंगे, मुंह बांधे जाएंगे। कंपनी बोलेगी, बोली है सिर्फ खाना देगी, वहां पे घूमना टहलना देगी, है ना। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि हमारे साथ जो चलते हैं लोग, जो चलने वाले हैं, वो पैसा भी कमा के चलें, जेब भर के चलें। 10, 20, 50 हजार रुपए जेब में, जब आप सिस्टम से काम करेंगे, कैश वाले धंधे में काम करेंगे, तो आपका जो बोनस होगा ना, वो बोनस तो वो रहेगा रहेगा अकाउंट में, आपके पास हाथों में भी 10, 20, 50 रुपया कैश रहेगा आपके पास। तो बिंदास खर्चे करेंगे। मैं इसलिए थोड़ा सा मैं कंपनी के सिस्टम से थोड़ा हट के बातें करता हूँ, मेरी आदत है। थोड़ा सा मैं आपसे, आपका जो कह सकते हैं कि रेड लाइन होती है, उससे भी मैं ऊँचे उठ के बातें करता हूँ। तो कंपनी बोलती है 2 लाख पीबी, मैं जो बता रहा हूँ 2 लाख नहीं, आप 4 लाख पीबी डाल दें। 5 लाख पीबी हो जाएगी आपका, जो मैं सिस्टम बताने चल रहा हूँ आपको। जो बातें हो रही है उसके ऊपर। याद रखिए, हमको बाउंड्री को नहीं देखना है, बाउंड्री की सीमाओं को तोड़ के अपनी खुद की बाउंड्री बनानी है। याद रखिए, कंपनी की बाउंड्री है 6 लाइन, 10-10 हजार पीबी। कंपनी की बाउंड्री है 3,000 पीबी से 25,000 पीबी। कंपनी की बाउंड्री है, लाइन है उसकी कि 2 लाख पीबी। यार अपने से आप क्या बाउंड्री नहीं बना सकते हो? आपके पास क्षमता नहीं है बाउंड्री बनाने की? 2 लाख बोलती है कंपनी, 4 लाख पीबी करो, 10 लाख पीबी करो, कौन मना किया है? ज्यादा पीबी जाएगी, ज्यादा लोग जुड़ेंगे आप साथ में, नई टीम बनेगी, तो नया बोनस नहीं बढ़ेगा, नया स्टेटस अचीवमेंट नहीं होगा। 100% होगा, 100% होगा। वो 100% सफलता चाहिए, तो इस सिस्टम की जो मेरी बातचीत हुआ, उस पर फोकस करिए। रोज आप एकाक
2, 4, 6, 10 प्रोडक्ट को सेल करने की आदत में शामिल करिए, आदत बनाइए, निकलिए घर से और रोज आपको नई ज्वाइनिंग निकालने करके विथ पीबी के साथ में ज्वाइनिंग निकालने की भी आदत बनाइए। और उसके बाद रोज आपको नए लोगों से बातें करनी होगी, पीबी के बढ़ते हुए कदम चाहिए। और इस बात को याद रखिए जो तीसरा कंडीशन पे लिखा हुआ है, यदि आपके टीम में 6 लाइन में या 2 लाइन में, 3 लाइन में, कोई भी लाइन में अगर आपका मलेशिया कंटेस्ट को यदि क्वालिफाइड कर लिया, नीचे जाके 636-216 की लाइन में भी आप वाले तीसरी चौथी जनरेशन में कोई मलेशिया कंटेस्ट को क्वालिफाइड कर लेता है, तो वो आपका लाइन कट ऑफ मानी जाएगी, वहां से उसकी लाइन कट ऑफ मानी जाएगी जहां से वो क्वालिफाइड किया है। उसके बाद उसकी पीबी आपके पीबी में नहीं जुड़ेगी। याद रखिए, कोई भी बंदा आकर के आपके टीम में मलेशिया कंटेस्ट को जीत सकता है, उसको जीतने का मौका दिया जाए, आप भी दीजिए मौका, नो प्रॉब्लम, मलेशिया आप जीतिए। उसके अलावा भी आप अपने आप को तैयार रखिएगा, ताकि अगर आपकी टीम में मलेशिया जा रहा है और आपको भी मलेशिया जाना है, तो उससे सामने वाले से थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और कितनी खुशी होती है जब आपकी टीम में 10 लोग मलेशिया चले तो और आप भी मलेशिया चले तो। इससे ब ज़्यादा धरती पे कोई खुशी ही नहीं है। आपके सामने आपका टीम में भी विजेता हो और आप भी एक विजेता हो, इससे बड़ी खुशी हो सकती है क्या? कोई खुशी नहीं होगी मित्र। यही है डीएक्शन। डीएक्शन तो कितना अच्छा काम है कि हमको खुद जीतना है और हमको अपनी टीम को भी जिताना है, ना? खुद आगे बढ़ना है, अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, खुद मिलियनेयर बनना है और अपनी टीम को मिलियनेयर बनाना है। और जिस दिन आपने 636-216 पे काम किया, तो इतने जानेगा आपका 6 आने वाला फ्यूचर में वो सब डायमंड हो गया और आप ट्रिपल डायमंड और आपका बोनस भी 1 लाख के पार होगा। तो एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, डीएक्शन में आए हैं, तो सिंपल सिटी मैंने बात किया, जीतने के लिए काम करिए। उसके बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बन रहा हो या कोई बातचीत मेरी छूट रही हो, तो ज़रूर आप क्वेश्चन करेंगे। पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मलेशिया पे बहुत सारे कंटेस्ट के बारे में मीटिंग होने वाली है, बहुत सारे लीडर्स आकर बातें करने वाले हैं। कौन क्या बातें करेगा, ये मुझे नहीं पता है। सबके अपने-अपने विचार होते हैं, अपना-अपना तैयारी होती है। लेकिन लेकिन बहुत सारे इसमें पूछे गए प्रश्न हैं, शर्तें हैं, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि सर क्या कोई टीएसआईपी क्वालिफाइड किया है, तो क्या वो इस कंटेस्ट को भी क्वालिफाइड कर जाके मैडम को आता है? उत्तर आता नहीं। आपको पता होना चाहिए डीएक्शन में हस्बैंड वाइफ का एक ही आईडी होता है। अगर एक बार आपने उस आईडी पे आपने क्वालिफाइड कर लिया है सिंगल, तो आप सिंगल जाएँगे। अगर टीएसआईपी आपने डबल क्वालिफाइड किया है, तो डबल जाएँगे। उसी तरह से कंटेस्ट में भी अगर आपने सिंगल क्वालिफाइड किया है, तो पति-पत्नी में कोई भी एक आदमी उसमें उस कंटेस्ट में भाग लेकर के मलेशिया जा सकता है। अभी ऐसा दोनों को ले जाने का कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं आया है। हाँ, कंपनी फ्यूचर में जब आपने कंटेस्ट को क्वालिफाइड किया, तो हो सकता है कंपनी उसके बारे में आपको विचार करे कि भाई कुछ पैसा दे करके उसका जो भी आएगा फीस वगैरह, वहाँ का चार्ज आएगा जो, वो दे करके ले जाने का काम कर सकती है, पर इसकी अभी को मैं नहीं गारंटी ले सकता हूँ कि नहीं आप जाएँगे। पहले कंटेस्ट को जीते आप, उसके बाद बात आती है। क्या सर हम जो है बहुत सालों का सवाल उठता है कि हम जो हमारा जो आईडी है या हम लोग किस कंटेस्ट को जीतते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं या किसी दोस्त को या किसी अपने ग्रुप के किसी को भेज सकते हैं? उत्तर आता नहीं। ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं, आपको ही जाना पड़ेगा। पति-पत्नी में कोई भी एक बंदा जा सकता है और किसी को ये ट्रांसफर नहीं होगी, किसी को आप और ट्रांसफर नहीं कर सकते आप इसको। दूसरी चीज़ें हैं, क्या हम इस कंटेस्ट को जीतने वाले हैं, जो भी कंपनी खर्चा करने वाली है, क्या उसको हमको कैश मिल सकता है? हम नहीं जाना चाहते तो क्या हम उसको कैश ले सकते हैं? ऐसी भी सुविधाएँ नहीं होगी। ऐसी भी सुविधाएँ नहीं होने वाली है। आपको जो भी कंटेस्ट में भाग लेंगे, तो आपको मलेशिया जाना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे और भी सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हो रहे हैं। क्या आपने 25,000 पीबी 2 महीना, 4 महीना में ही डाल दिया, उसके बाद आप नहीं डालेंगे, तो क्या वो क्वालिफाइड कहलाएँगे? तो ऐसा उत्तर है कि नहीं। आपको कंटिन्यू 5 महीने तक अपनी पीबी को मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 3,000 हर महीना जाना ही चाहिए। अगर उसमें से 1 महीने भी पीबी छूट गई, तो आप नहीं जा पाएँगे, कंटेस्ट से बाहर हो जाएँगे। उसके बाद सर क्या कोई हमारे टीम में आया है जो 1 ही महीने के अंदर 2 लाख पीबी डाल दिया और 25,000 पीबी कर दिया और 6 लाइन में 10,000 पीबी करा दिया।
एक ही महीने के अंदर क्या हो जा सकता है? उत्तर आता नहीं, ऐसा भी नहीं है। 5 महीने के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। 5 महीने के नियम को जो सिस्टम कंपनी बोल रही है 3-3 पे भी, इस महीने में जो आ जाएगा बंदा, वो मलेशिया कंटेस्ट में भाग ले सकता है। मार्च में आया हुआ बंदा, अप्रैल में आया हुआ बंदा, मई में आया बंदा, जून में आया हुआ बंदा इस मलेशिया कंटेस्ट में नहीं आ पाएगा। हाँ, इस महीने के पहले यानी फरवरी के पहले जितने मेंबर्स आएंगे उस इस मलेशिया कंटेस्ट में भाग ले सकते हैं, सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं और मलेशिया जा सकते हैं। और भी आपके दिमाग में तमाम सारे सवाल चल रहे होंगे, तो आप बिंदास सवाल पूछें और बातें करें। पर हाँ, एक चीज मैं लास्ट में बताना चाहूंगा, मलेशिया वो लोग नहीं जा पाएंगे। कौन लोग नहीं जा पाएंगे? जिसके पास पासपोर्ट नहीं होगा। तो मलेशिया जाने के लिए सबसे पहली बात है कि पासपोर्ट बना लीजिए। पासपोर्ट, यदि मलेशिया जाने का प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन सबसे पहले पासपोर्ट डाल दीजिए। ऑनलाइन डालते हैं तो डेट आता है, ऑनलाइन कुछ पासपोर्ट की फीस है, उसको भर दीजिए। ऑनलाइन में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक पासबुक है, मार्कशीट है और सब में एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए। 2 आईडी प्रूफ, 4 आईडी प्रूफ जो भी लगा रहे हैं आप, उसमें मैच, एड्रेस सेम, नाम मैच, एड्रेस मैच, सेम टू सेम हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको करेक्शन करा लीजिए और आधार कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाल दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए। उसके बाद डेट आएगा, उस डेट पे पहुंचिए और अपना पासपोर्ट के लिए जो भी वहाँ चीजें हैं डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दिखाइएगा। फोटो कॉपी कंपनी लेगी और ओरिजिनल देखेगी आपका और फोटो वहीं खींच देगी कंपनी, सॉरी पासपोर्ट ऑफिस में, ताकि आपका पासपोर्ट बनने के लिए तैयार हो जाए। पासपोर्ट बना रहेगा तो मलेशिया जाने का पूरा जज्बा आपके अंदर आ जाएगा। पासपोर्ट रहेगा तो मलेशिया जा पाओगे, पासपोर्ट नहीं रहेगा तो जा पाओगे कहाँ तक मालूम है? सिर्फ एयरपोर्ट तक। कहाँ तक जाओगे? आपका जो आपके टीम के लोग जाएंगे उनको एयरपोर्ट तक विदा करने के लिए जा पाओ। अपने अपलाइन को वहां तक विदा करने के लिए जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। अब मलेशिया खुद जाए विदाई करने के लिए आया है या आप लोगों की विदाई करने जाओगे, ये फैसला आपके हाथ में। तो पासपोर्ट होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100% जाना है तो अपने आप में एक ठानना पड़ता है। कहा गया इंसान ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है। बड़ा खूबसूरत जो दिखा रहे हैं, देखिए वीडियो में चल रहा होगा, ये जो पल देख रहे हैं, ये जो सीन दिख रही है, इसका नाम है साइबर विला। मलेशिया में, मलेशिया में, पूरे मलेशिया की बात कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा साइबर विला बना हुआ है, डॉक्टर ने बनाया है। डॉक्टर लिंक के लिए एक जोरदार तालियां बजाइएगा सभी लोग अपनी जगह बैठ करके, कि ये हमारे आपके लिए बनाए हैं। ये साइबर विला डॉक्टर लीम अपने लिए नहीं बनाए हैं, ये हमारे आपके लिए बनाए हैं। हमारे आपके आने वाले जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए इसको तैयार किए हैं, ताकि वो जाएँ वहाँ पे देखें, वहाँ पर रहें, खाएँ, पिएँ, ऐश करें। दुनिया का कह सकते हैं कि पूरे मलेशिया में सबसे बड़ा मीटिंग हॉल है तो हमारा साइबर विला में। एक साथ में 10,000 लोग आएँगे, सोचिए 10,000 लोग इस साइबर विला में आने वाले हैं। 10,000 लोगों का हॉल, वो भी हॉल में कुर्सी नहीं होती प्लास्टिक वाली, सोफा सेट होता है गद्दे वाला मोटा-मोटा, ऐसी ऐसी कुर्सियाँ होंगी ना, जिसमें 2 लोग या 4 लोग एक साथ में बैठ पाएँगे, ऐसे सोफा सेट गद्दा होगा, मोटे-मोटे गद्दे पे, ऐसी कुर्सियाँ लगी होती है, बात समझिएगा। ये नहीं कि प्लास्टिक वाली कुर्सी डाल दिए, बात समझिएगा। तो 10,000 लोग एक साथ में हॉल में होंगे, सोचिए वो सीन कैसी होगी। और मोटे-मोटे गद्दे पे बैठ करके आप पूरा प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, सुबह से चालू होगा एंट्री, शाम तक चलेगा प्रोग्राम। वहाँ पे जितने क्राउन एम्बेसडर होंगे, उन सारे क्राउन एम्बेसडर को स्टेज पे बुलाया जाएगा, कोई किसी भी कंट्री से होगा, उसपे वहाँ पे डॉक्टर लिम के द्वारा सोने का ताज दिया जाता है क्राउन एम्बेसडर को, मैं बता दूँ आपको। और कपल्स में है तो पति-पत्नी को दोनों को मिलता है। ये बार-बार मैं बोलता हूँ, आप चल के वहाँ से आँखों से देखेंगे, कितने क्राउन एम्बेसडर होंगे। वो चाहे इंडिया के हों, चाहे दुबई के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, यूएई के हों, मिडल ईस्ट के हों, कनाडा के हों, दुनिया के किसी कोने में 200 देश में डिएक्शन है, 200 से ज़्यादा देश में डिएक्शन है, 200 से ज़्यादा देश के लोग वहाँ पे जितने क्राउन ऑफिसर आएँगे, उनका डॉक्टर लिम खुद वेलकम करते हैं, खुद ताज पहनाते हैं। और मैं बता दूँ, वहाँ पे 10,000 की भीड़ में पता नहीं चलता कौन बंदा कहाँ से आया है, लेकिन उसके पास जो
कह सकते हैं कि जो आईडी आईडी कार्ड होता है, जो कंपनी बना के देगी आपको नाम से और आपका कौन-सा अच्छा इंडिया से हो तो इंडिया उसपे लिख के देगी। इससे मालूम पड़ेगा कि आप इंडिया से हो और आपका फ़ोटो रहेगा, नाम आईडी आईडी नंबर रहेगा, ठीक है? ये आईडी कार्ड आपके गले में रहेगा और पता नहीं चलता कब तो आपका बस नंबर रहेगा, बस नंबर से मालूम पड़ेगा कि आप फला बस में हो, इंडिया की बस में फला बस नंबर में हो, इतनी इतने ज़्यादा लोग रहेंगे, सोचिए। तो घूमना-टहलना सब कंपनी तरफ से फ्री रहेगा, खाना-पीना सब कंपनी तरफ से फ्री रहेगा, आपको जेब में ₹1 डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो है इस तरह से आप मलेशिया का जो है उत्सव में भाग ले पाएँगे। मैं तो बोलता हूँ ये महापर्व है, महाउत्सव कंपनी मनाने जा रही है। अक्टूबर में टारगेट दिख रहा है कि अब कंपनी अक्टूबर में लेके जाएगी, 15 अक्टूबर तक बात चल रही थी। तो ये तो आ जाएगा लेकिन उसके पहले हमको सबको मलेशिया कॉन्टेस्ट को क्वालीफाइड करना है, मलेशिया चलना है। मलेशिया बड़ा खूबसूरत जगह है, बड़ा शुद्ध वातावरण वहाँ पे है। मैं मलेशिया 5 बार गया हूँ मित्र, 3 बार फैक्ट्री का विज़िट हुआ है, बाकी मलेशिया कई जगह गया हूँ, लंकावी गया हूँ, जेंटिंग हाइलैंड गया हूँ। ऐसी बहुत सारी जगह गया हूँ जहाँ पे मलेशिया बड़ा खूबसूरत जगह है, देखने का मौका मिलता है। तो आप ज़रूर मौका दी छोड़िए मत, इसीलिए मैंने मलेशिया को फिर से वापस डबल क्वालीफाइड किया हूँ और अगला साल जो है 2000 टीएसआई जो है 2024 वाला है, वो भी मलेशिया ही है। और मैं बता दूँ आपको यदि कॉन्टेस्ट में आपने भाग लिया, यदि कॉन्टेस्ट में अपने 10 लोगों को अपनी टीम में भाग कराया, तो टीएसआईपी अचीवमेंट करने की गारंटी हो जाएगी। यानी आपका टीएसआईपी पॉइंट भी ज़्यादा बनेगा कि आपका टीएसआईपी निकलने के भी चांस 100% बन सकते हैं, 2024 वाला भी। यदि आपने फ़ोकस कर लिया मलेशिया कंट्रीज़ के ऊपर। अपने टीम में फ़ोकस करा दिया, अपनी टीम में फिर से बोल रहा हूँ फ़ोकस करा दिया आपने मलेशिया कंट्रीज़ के ऊपर, तो आपका टीएसआईपी ज़्यादा से ज़्यादा लोग का बन पाएगा। आपकी खुद का टीएसआईपी निकल सकता है 2024 वाला, वो भी मलेशिया होगा। तो फ़ोकस करें आप सब, कंटेस्ट को जीतें और कंटेस्ट को जिताएँ और आप सब डायरेक्शन के कह सकते हैं कि 100% मलेशिया चले। आज से अपने आज से ये जो मलेशिया कंटेस्ट का जो प्रोफाइल आया हुआ है, जो पिक्चर आई हुई है, उस पोस्टर को, पिक्चर को अपने मोबाइल पे लगा लीजिए। जब भी खोलिए तो आपको मलेशिया दिखे। एक बड़ा-सा पोस्टर निकाल कर के घर पे सजा लीजिए, मलेशिया कंटेस्ट। बच्चे पूछेंगे, वाइफ पूछेंगे, "क्या है?" तो बोलिए, "मुझे मलेशिया जाना है।" इसलिए इस पोस्टर को छपवाया हूँ। 200, 400, ₹500 खर्च करके बड़ा-सा पोस्टर बनाइए, मोबाइल में ल छपवाइए। जिनको मलेशिया लेके जाना चाहते हो, उनको मोबाइल में उनको फ्रंट पे, पिक्चर पे वही दिखाई पड़ना चाहिए, स्क्रीन पे। कंटेस्ट को मलेशिया, मलेशिया। आप देखते होंगे मेरे मोबाइल पे भी वही दिखता है, जब भी खोलता हूँ तो सिर्फ मलेशिया दिखता है। जब भी खोलता हूँ, जो भी टीएसआईपी आता है मैं मेरे सामने फ्रंट पे वही दिखता है। जो मेरा गोल, जो मेरा टारगेट होता है, आँख के सामने होता है। यदि आपका गोल, आपका टारगेट आपके आँख के सामने रहेगा, तो गोल आपको बैठने नहीं देगा, गोल आपको सोने नहीं देगा, गोल आपको हमेशा आगे ले जाएगा, उठाएगा, उठो, उठो, जागो, उठो, आगे बढ़ो, उठो, भागो, उठो, भागो मत, दौड़ो। एक रनर की तरह दौड़ करके आप मलेशिया कंटेस्ट को जीत सकते हैं और मैं यही चाहूँगा आप सबका दिन शुभ हो, अच्छा हो और आप मलेशिया पे आज से काम शुरू करना शुरू कर दें। थैंक यू, रिएक्शन गुड मॉर्निंग। आप सब बहुत अच्छा है और आप सब और अच्छे लगेंगे जब आप सब मलेशिया में होंगे। थैंक यू, रिएक्शन गुड मॉर्निंग।